हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे पढ़ना है हम लोगों को इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो आज हम लोग थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं ताकि कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च क्यों करते हैं? कोई नई चीज़ डेवलप करने के लिए, कोई नई चीज़ खोजने के लिए, कुछ सीखने के लिए, प्रकृति में क्या रहस्य है उनको जानने के लिए। कभी कभी ये चांस से हो जाता है, इत्तेफाकन, कभी कभी ये प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से होता है ना। इसके बारे में जानते भी नहीं क्या इसकी खूबियाँ हैं क्या नहीं है ये। फिर अब क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? अगर हम मेडिकल पेपर में देखें तो हम चाहते हैं कि जो मरीज है उसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर, वो लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़े। इन सब चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ती है ताकि आगे कोई दिक्कत ना पड़े। और भी क्या क्या चीज़ें हैं तो ऑपरेशनल पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो introduction to research. Why research is important? तो research is an important part of learning. सीखने के लिए innovation and development, ये सब चीज़ के लिए रिसर्च जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। It is done in college, universities, hospitals and research institutions. इसको कहाँ होता है? तो जानते हैं कॉलेज में होती है रिसर्च, यूनिवर्सिटीज में भी होती है रिसर्च, हॉस्पिटल में भी होती है रिसर्च, और रिसर्च के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। अब हालांकि जो कुछ स्टडीज में बताया गया है कि डू नॉट फॉलो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड। अब जैसे सोचते रहो शायद कुछ मिल जाए, पहले मिल जाएगा फिर साइंटिफिक मेथड ढूंढेंगे। पहले क्या करते हैं कि पहले हम लोग जो कुछ भी ढूंढना होता है उसको ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उसके पीछे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पहले से साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं और साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और नॉट बेस्ड ऑन रियल नीड्स। यानी कोई जरूरत ही नहीं, हम तो ऐसे खोज रहे हैं शायद कुछ मिल जाए, है ना। और उसकी क्वालिटी भी जानते, लैब क्वालिटी एंड यूजफुलनेस, तो ये भी जानते हैं कि उसका यूज कितना है, कहाँ है, उसकी क्वालिटी क्या है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम लोग इसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या होता है? इन हेल्थ एंड मेडिकल फील्ड्स रिसर्च शुड मेनली फोकस ऑन मेजर पब्लिक हेल्थ, यानी कि लोगों की हेल्थ पर ही इसका फोकस होता है। जैसे डिसीजेस अफेक्टिंग मेनी पीपल, डिसीज होती कई लोगों को अफेक्ट करती है। इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट क्वालिटी, यानी कि डिसीज कितनी अफेक्ट कर रही है लोगों को, इसके लिए रिसर्च करना। ट्रीटमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर की कॉस्ट को रिड्यूस करना, बेटर पेशेंट केयर करना, ये सब चीज़ें रिसर्च में आती हैं, है ना। ये आपको जितने भी लोग हैं उनमें रोग क्यों लग रहा है, अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है, नहीं तो रिसर्च क्यों बेहतर है, हेल्थ केयर की कॉस्ट ज़्यादा क्यों है, कम क्यों नहीं, गरीबों के इलाज क्यों नहीं पाता, बेटर पेशेंट केयर और पेशेंट की केयर जो है वो प्रॉपर क्यों नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो आगे देखते हैं लोग। अब ये बताएगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हम लोगों को रिसर्चिंग नहीं सिखाई जाती है, तो जब ग्रेजुएट लेवल पे आते हैं उसके बाद आते हैं तभी रिसर्च का लेवल आता है, रिसर्च सिखाया जाता है। वही यहाँ लिखा है एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स आर ऑफन नॉट टॉट प्रैक्टिकल रिसर्च स्किल्स। प्रैक्टिकल सिखाई जाती है, थ्योरेटिकल सिखाई जाती है, कैसा होता है वैसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। देयरफॉर स्टूडेंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल नीड ट्रेनिंग अवेयरनेस so they can do need based and high quality research। तो चाहते हैं कि उनको बातों चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, ताकि जो है वो आगे की रिसर्च कर पाए।
तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं उसमें बेसिक क्वेश्चंस रिसर्च। रिसर्च करने से पहले कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मन में राइज करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन राइज करते हैं कि रिसर्च क्या करना है, रिसर्च क्यों करना है, रिसर्च कैसे करना है, किस टाइप की रिसर्च करना है, और रिसर्च से हमें क्या मिलेगा। इस बेस पर वही लिखा है व्हाट इज रिसर्च, डिस्कवरी एनिमेशन। यहाँ पे एक चीज आपको बताया कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि रिसर्च एनिमेशन इनोवेशन एंड डिस्कवरी में डिफरेंस है, तो आगे देखेंगे फिर से आएगा। व्हाई डू वी नीड टू डू रिसर्च, हमें रिसर्च करने की क्यों करते हैं। मतलब What are the types of research? कितने टाइप की रिसर्च होती है, कौन सी रिसर्च को कर रहे हैं, How is research done, रिसर्च कैसे डन होती है, What make research good, रिसर्च गुड क्या होती है। हम अगर रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे नहीं, ध्यान देने वाली बात हम अभी रिसर्च की बात कर रहे हैं, जो क्लास हो चुका है उसी के रिवीजन के तौर पर। तो आगे चलते हैं लोग इसमें। तो आगे जो है ह्यूमन नेचर एंड रिसर्च। ह्यूमन का नेचर क्या होगा, सीखना, जिज्ञासा रखना, भैया ये है क्या चीज समझ में नहीं आ रही, कभी कभी बिना कोशिश के भी कोई चीज नई चीज हाथ में लग जाती है, नई चीज डिस्कवर नहीं करती। तो ये सारी चीजें जो होती है वो ह्यूमन नेचर में आती है। ह्यूमन नेचर पहचान जाता है कि भाई नई चीज आई है और इस नई चीज में कुछ ना कुछ है। तो ह्यूमन नेचर एंड रिसर्च, तो ह्यूमंस नेचुरली वांट टू लर्न न्यू थिंग, नेचुरली जाना चाहते हैं नई चीज क्या है, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग नॉलेज, और जो भी नॉलेज पहले से मौजूद है उसको और इनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, क्रिएट समथिंग बेटर, और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दिस मे हैपन बाय, कब होगा ये, थिंकिंग डीपली, जब कोई गहराई से सोचेगा, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ढंग से करेगा, एक्सीडेंट और चांस, एक्सीडेंट और चांस हो सकता है किसी को मिल जाए, थिंकिंग डीपली, डीपली कुछ सोचेगा, केयरफुली ऑब्जर्वेशन, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक सेल्फ स्टडी, सिस्टमैटिक सेल्फ स्टडी करेगा तो होगा। आगे देखते हैं डिस्कवरी, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिस्कवरी इन्वेंशन में क्या फर्क है। डिस्कवरी होती है पहले से मौजूद चीज को नया नॉलेज लेना, और इन्वेंशन होता है नई चीज को लेना। इसी को देखते हैं हम लोग दोबारा। तो डिस्कवरी मींस फाइंडिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट वाज अननोन अर्लियर। जैसे हमने बताया था आपको कि कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज को जब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से गुजारा जाता है तो वो एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कैथोड रेज तो पहले से थी और उन्होंने क्या क्या खूबी है किसी भी जाने पर इसको पाया गया कि डिस्कवरी मींस फाइंडिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट अननोन अर्लियर। रोल ऑफ चांस in डिस्कवरी, अब रोल क्या है, चांस कितना है, तो चांस के बारे में किस किस चांसेस मिल सकती है उसके बारे में बताया गया, मौके कैसे मिल सकते हैं। तो जेम्स ऑस्टिन 1978 एक्सप्लेन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ चांस इन रिसर्च। पहले हैपेंस बाय एक्सीडेंट, एक होता है जो कि इत्तेफाकन को चीज मिल जाए, एनीवन कैन एक्सपीरियंस, कोई इसको एक्सपीरियंस करता है कि ऐसी बात क्यों हुई। एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे, a patient comes with a very rare disease unexpectedly, तो अनएक्सपेक्टेडली अगर कोई मरीज आता है तो हमें पता करना है कि भैया ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ, ये कारण हो सकता है, फिर नई चीज आ गई और उसके बाद रिसर्च करना शुरू कर देंगे। अब आगे चांस सेकंड बिलीव ड्रिवन डिस्कवरी, पहले से हम लोगों को विश्वास होता है, रिसर्चर्स स्ट्रांगली बिलीव करते हैं आइडिया में कि भैया ये चीज जो है वर्क्स हार्ड टू प्रूव इट, मेहनत करना चाहिए ताकि इसको प्रूव करा जा सके। एग्जांपल है पाउल ए रिच डिस्कवर्ड सलावर्सन बाय फॉर सिफिलिस, तो ये भी है इसमें।
इसमें रिस्पेक्टिंग बार वायरस लिंक्ड विद बुर्किड्स लिपोमा। तो इसमें भी चीजें ये बताया गया है यहाँ पे कि चैन से चीजें मिली थी। चैन सेकंड प्रीपेयर्ड माइंड डिस्क्राइब था, प्रीपेयर्ड माइंड था, बिलीव था इसमें माइंड प्रीपेयर्ड था। चांस गिव अ क्लू, चांस ने कुछ करा तो उसने क्लू दे दिया, हमें मौका मिला और मिल गया एक क्लू। तो only a trained and alert mind understand it. Fleming discovered penicillin, the alert mind का क्यों कैसा हुआ, फ्लोरी एंड चेन प्रूव मेडिकल यूज, और उन्होंने कहा इसका मेडिकल यूज भी है। कि कौन बता पाएगा, जो अलर्ट माइंड वाला होगा वही बताएगा, कोई और नहीं बता पाएगा। ये इसमें फिर आगे अब फिर हम लोग को पढ़ना है इन्वेंशन क्या होती है। तो इन्वेंशन बताया जाएगा कि एकदम नई चीज की डिस्कवरी करना ही इन्वेंशन कहलाता है। An invention means creating something completely new that did not exist before. जैसे न्यू ड्रग पाना, मेडिकल मशीन पाना, हेल्थ गैजेट्स पाना, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट पाना। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हो गया, हेल्थ गैजेट्स हो गया, मेडिकल मेडिसिन हो गई, इन सब के लिए इन्वेंशन होता है। डिफिनीशन ऑफ रिसर्च, अब रिसर्च की डिफिनीशन क्या है इसको देखें। कुछ लोगों ने अपने अपने शब्दों में दिया। तो रिसर्च मींस केयरफुली स्टडी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, नई चीजों को पाना, नई इंफॉर्मेशन को पाना ही कहलाती है आपका रिसर्च। तो ये चीज फिर हम लोग आगे देखते हैं कार्ल लिंगर्स डिफिनीशन क्या है। कार्ल लिंगर definition of trained scientific and systematic study to find relationship between things। क्या चीज है ये, एक trained scientific and systematic study है चीजों के बीच में रिलेशनशिप पाने के लिए। जैसे मैं आपको बताया था कि periodic table में हर एक चीज होती है वो एक से लिंक होती है। फिर बात करते हैं जो वर्ल्ड स्मिथ, इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने कहा रिसर्च इज अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड री-एग्जामिनिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। यानी कि क्वेश्चन करने की आदत और जो भी रिजल्ट मिला उसको फिर से चेक करना, मिला था जो विश्वास था कितना विश्वास में खड़े उतरे और प्रैक्टिस में कितना खड़े उतरे, इस पर री-एग्जाम करना, एग्जामिनेशन करना, एग्जामिन करना। रेडमैन एंड मोरी, रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रेडमैन एंड मोरी ने कहा कि भैया जो रिसर्च है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। इसके अलावा रिसर्च इन्वॉल्व्स, रिसर्च में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है इनको देखते हैं लोग। रिसर्च में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो लोग देखिए भाई प्रॉब्लम क्यों है, मेकिंग एजम्पशंस, फिर एजम्पशंस बनाना, हाइपोथेसिस बनाना, कल्पना करना कि क्या कारण हो सकता है। फिर कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइजिंग डेटा, डेटा को एनालाइज करना, ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन को ड्रॉ करना, टेस्टिंग रिजल्ट और रिजल्ट को टेस्ट करना। जैसे कोरोना था, कोरोना एक प्रॉब्लम थी उसको पाया गया, फिर कल्पनाएं करी गई क्या क्या हो सकता है इसके पीछे कारण। कल्पना करने के बाद डेटा लोगों का इकट्ठा करा गया कि भाई क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे है, किस लिए क्यों है। फिर इस डेटा को एनालाइज करा गया, फिर कुछ कंक्लूजन निकाले गए और फिर मेडिसिन बनी और फिर नेक्स्ट मेडिसिन को टेस्ट करा गया सबके ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें होती और आगे देखते हैं उसमें सिंपल डिफिनीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये ज़्यादा तरह से अक्सर यही बोलना है आपको, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना है। तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू आंसर अ क्वेश्चन और सॉल्व अ प्रॉब्लम। रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद सिस्टमैटिक तरीके से उसका विश्लेषण करना, एनालाइजिंग करना और फिर ताकि एक आंसर मिले जो क्वेश्चन था
या प्रॉब्लम थी, है ना। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर करनी होती हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर रिसर्च, और उसको देखते हैं क्या क्या है। हैज अ क्लियर प्रॉब्लम, क्या होना चाहिए, क्लियर प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्या बात है। फाइंड कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण पता करना चाहिए, उसके रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट है ये पता करना चाहिए। तो हैज अ क्लियर प्रॉब्लम, क्लियर प्रॉब्लम सर्च करनी चाहिए, क्या क्लियर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तो आप उसे गलत आंसर चले जाओगे। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर कट पता करना है, गड़बड़ी ना हो। फाइंड कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या कारण थे और उसके क्या रिलेशनशिप है ना, ये पता करना है। जैसे कोरोना आया था और प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्लियर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम कोरोना की है। अब एक से दूसरे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक रिलेशनशिप पता पड़ रहा है, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बीमारी किस वजह से हुई उसमें एक रिलेशनशिप, और लोगों को कैसे फैल रही है उसमें भी एक रिलेशनशिप। डेवलप्स रूल्स एंड थ्योरीज, फिर अलग अलग रूल्स बनाए जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा, लोग इतनी दूरी पे रहेंगे तो नहीं होगा, और ज्यादा दूरी पे रहेंगे तो और अच्छी बात है, ज्यादा पास है तो रूल्स बनाए जाएंगे, थ्योरीज लिखी जाएगी। इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस, सीधी सी बात है, फैक्ट मिलते हैं कि अगर पास जाते हैं तो कोरोना होने के चांस ज्यादा है, इसलिए लोग दूर चले जाते हैं। तो फैक्ट एविडेंस के बेस पे रूल्स बनाए गए। नीड गुड सब्जेक्ट नॉलेज, फिर अब अगर आपको कुछ करना है उसमें तो सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कारण क्या है भाई, आपको बायोफील्ड का होना चाहिए ताकि आप उसमें कुछ कर सकते हो। इज ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, सिर्फ फोकस कर करना है प्रॉब्लम पे और बिना पक्षपात के काम करना है। इज केयरफुली रिटेन एंड रिपोर्ट, उसको केयरफुली लिखा जाए जो भी कारण था और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। फिर हम लोगों को एक पेशेंट की जरूरत पड़ेगी या ग्रुप ऑफ पेशेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें इलाज करा जाएगा। तो जब इलाज करा जाएगा तो ग्रुप ऑफ पेशेंट की जरूरत पड़ेगी। अवॉइड पर्सनल इमोशन और फेवरिज्म,